हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। आज हम बात करेंगे आईटीआई वालों के लिए एक बहुत बड़ा वैकेंसी निकल के आ रहा है, जो कि है नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो कोल इंडिया का एक सब्सिडरी है। और ये जो है मिनी रत्न कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग पीएसयू कंपनी है। तो कोल इंडिया का नाम तो सभी लोग सुना हुआ है कि कोल इंडिया एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसमें आपका सैलरी तनख्वाह जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। तो क्या वैकेंसी निकल के आ रहा है आज हम देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। पूरा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखिए, कोल इंडिया का जो वैकेंसी निकल के आ रहा है वो हमको जाना है इस वेबसाइट पर। वेबसाइट जो है आपका nclcil.in। इस वेबसाइट पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये जो है कोल इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाइएगा तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें आपको कैरियर ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे कैरियर ऑप्शन है। कैरियर ऑप्शन क्लिक करने के बाद वहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट एक सेक्शन है जहाँ न्यू दिखा रहा है, तो रिक्रूटमेंट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि रिक्रूटमेंट में एकदम फर्स्ट में एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस सुपरवाइजरी एंड टेक्नीशियन पोस्ट, जो आईटीआई वालों के लिए है। और डेट जो है 14 जुलाई, यानी कि आज के तारीख में ये नोटिफिकेशन जो है पब्लिश्ड हुआ है। तो क्या है टेक्नीशियन पोस्ट और सुपरवाइजरी पोस्ट, तो उसका डिटेल्स हम देख लेते हैं। क्लिक हेयर, तो यहाँ पे क्लिक करने पर आपको डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नीचे में विस्तृत रोजगार अधिसूचना जो है हिंदी में, और डिटेल नोटिफिकेशन जो है आपका इंग्लिश में। तो हम लोग इंग्लिश में देखते हैं इसका नोटिफिकेशन का डिटेल्स में। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड हो जाने के बाद आप देखिएगा ऊपर में है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मेरा अपना कंपनी है। और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि हेड ऑफिस है वो मध्य प्रदेश में है, जो कि है आपका सिनगरौली। ठीक है, तो इसका देखिए डेट जो है 10/7/2020 का डेट दिया गया है। तो आज ये पब्लिश्ड हुआ है। और इसका रेफरेंस नंबर जो है ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर। और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में देखिए एनसीएल इनवाइट्स ओनली एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसका देखिए रेगुलर जो पोस्ट ले रहा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये दो जगह के लिए आपका वैकेंसी निकाला है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है इंडिया का कोई भी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेशनल बोला गया है, इसके लिए आपको मध्य प्रदेश का कैंडिडेट होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी निकालता था उसी राज्य का कैंडिडेट होना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसे नहीं निकला है। इस बार जो निकला है आपको इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पोजीशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए टेबल 1 पे दिया गया है क्या क्या पोस्ट है। तो पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट नाम देखिए सुपरवाइजरी पोजीशन का जो पोस्ट है वो है हमारा 2 पोस्ट है। ठीक है, देखिए सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 1 में जो है हमारा असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनिंग ग्रेड C। तो ये जो पोस्ट है ट्रेनिंग हिसाब से ले रहा है, 1 साल और 2 साल का ट्रेनिंग हिसाब से। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको परमानेंट पोस्ट जो है मिल जाएगा। जैसे स्टील अथॉरिटी इंडिया में जैसे होता है कि आपको ट्रेनिंग में रखा जाता है उसके बाद परमानेंट कर दिया जाता है, वैसे ही सेम है। तो सुपरवाइजरी पोस्ट में देखिए आपको क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन, उसके साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। यह है आपका असिस्टेंट फोरमैन ENT का
क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद देखिए असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का क्वालिफ़िकेशन जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा आपको 3 साल का होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये 2 है सुपरवाइजरी पोस्ट। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन पोस्ट। टेक्नीशियन पोस्ट जो है, टेक्नीशियन पोजीशन आईटीआई वालों के लिए है। तो फर्स्ट देखिए हमारा जो है टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैटेगरी 3। तो टेक्नीशियन फिटर 3 का जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है 10th, साथ में आपका 2 साल का आईटीआई फिटर ट्रेड में होना चाहिए। और एनसीवीटी या फिर एससीवीटी, अगर आप एससीवीटी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और साथ में जो है आपको आईटीआई के साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी आपका अगर एससीवीटी या एनसीवीटी कहीं से भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आईटीआई वालों पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मस्ट, ठीक है। ये था फिटर का। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी 3। इसके लिए भी आपको 10th प्लस इलेक्ट्रीशियन में 2 साल का आईटीआई, साथ में जो है आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चाहिए। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन टर्नर। टर्नर पोस्ट में देखिए 2 साल का आपका आईटीआई होना चाहिए, साथ में जो है आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन मशीनिस्ट। टेक्नीशियन मशीनिस्ट में आपको 2 साल का आईटीआई होना चाहिए मशीनिस्ट में, और आपको साथ में 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन वेल्डर जो है, वेल्डर में भी आपको 1 साल का आपका जो है वेल्डर ट्रेड एनसीवीटी होना चाहिए, और साथ में 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल आप देखिए 1 2 3 4 5 जो पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए है, जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन वेल्डर, एकदम जो मदर ट्रेड है वो ट्रेड के लिए वैकेंसी है, और बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। तो चलिए इसका डिटेल्स और देख लेते हैं। डिटेल्स यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/8 को है, ठीक है। तो ये सब नोट्स कुछ दिया गया है तो देख लीजिएगा। आपको आईटीआई क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, जो कि आपका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए या फिर पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो प्रेस्क्राइब जो किया गया है क्वालिफ़िकेशन वो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए पोजीशन एंड वैकेंसीज, कितना पोस्ट में कितना पोस्ट में कितना वैकेंसीज है तो वो देख लेते हैं। तो देखिए डिफरेंट पोस्ट जो है, जो कि है आपका असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी, इसमें आपका देखिए वैकेंसी यूआर के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। तो टोटल 7 पोस्ट है, ठीक है। उसमें रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल देखिए पीडब्ल्यूबीडी का भी है, ईएसएम का भी है। ईएसएम मतलब एक सर्विसमैन, एंड पीडब्ल्यूबीडी का मतलब हो गया आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो कि आपका ये टोटल 7 पोस्ट में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। 7 पोस्ट के अंदर एक अगर ईएसएम यानी कि एक सर्विसमैन आ जाता है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसे करके सब ट्रेड का पोस्ट दिया गया है। जैसे देखिए मैकेनिकल फोरमैन का जो वैकेंसी है, टोटल आपका देखिए एक्सकैवेशन एंड ईएनएम, टोटल आपका देखिए यहाँ पे 47 एंड 25 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए टेक्नीशियन फिटर में आपका एक्सकैवेशन एंड ईएनएम दोनों मिला के तो टोटल 125 और 24 यानी कि 149 पोस्ट है। तो बहुत बढ़िया पोस्ट है फिटर वालों के लिए, 149 पोस्ट है, ठीक है। उसमें देखिए आपका जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ सीट है। देखिए 12 18 25 ऐसे करके सब कम्युनिटी सब कास्ट का ही पोस्ट है। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का, देखिए इलेक्ट्रीशियन का आपका टोटल पोस्ट है जो है एक्सकैवेशन में 33 और ई एंड एम में 141। तो टोटल हो गया आपको 174 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। टर्नर वालों के लिए देखिए इतना दिन बाद टर्नर के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी निकल के आ रहा है, जिसमें आपका एक्सकैवेशन में आपका
16 पोस्ट है एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आपका 3 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल आपका 19 पोस्ट है, तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। टेक्नीशियन मशीनिस्ट का देखिए टोटल आपका 8 पोस्ट है, और उसके बाद वेल्डर का देखिए टोटल आपका जो है 62 एंड 21, तो आपका टोटल 83 सीट है। तो वेल्डर के लिए भी बहुत अच्छा सीट है, क्योंकि वेल्डर का भी इतना ज़्यादा सीट कहीं नहीं निकलता है। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, और आप लोग को विश्वास कराने के लिए हम एकदम ऑफिशियल साइट से पीडीएफ डाउनलोड करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास हो, आपको ना लगे कि ये फेक है, इतना वैकेंसी है। तो अभी जो कोल इंडिया बोल दिया कि आईटीआई वाला कैंडिडेट और डिप्लोमा बीटेक कैंडिडेट बहुत ज़रूरत है कोल इंडिया के लिए। ठीक है, कोयला उत्पादन के लिए। उसके बाद देखिए जो रिजर्वेशन है आपको SC/ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन है, EWS के लिए वो सब दिया गया है नोट बी पर। उसके बाद देखिए डिटेल्स पोजीशन एयरमार्क्ड फॉर PWD कैटेगरीज, यानी कि आपका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है कौन सा पोस्ट में कितना कितना फिजिकली है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, वो दिया गया है। उसके बाद देखिए क्लैरिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा फॉर सुपरवाइजरी पोजीशन। तो हायर क्वालिफिकेशन ये जो है क्या क्या हायर क्वालिफिकेशन होने पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सुपरवाइजरी पोजीशन में जो है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन जो है नॉट एलिजिबल। देखिए कौन कौन नहीं है नॉट एलिजिबल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये सब जो है ये सब नॉट एलिजिबल है। ठीक है, तो इस पोस्ट में ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो अप्लाई कर सकते वो ये सब जो ट्रेड का है वो अप्लाई कर सकते। उसके बाद देखिए फोरमैन मैकेनिकल का जो है आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल चाहिए, और आपका अगर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में अगर आपका डिप्लोमा है, ऑटोमेशन में डिप्लोमा है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए द ट्रेनिंग पीरियड एंड स्केल ऑफ पे फॉर द पोजीशन आर गिवन एट टेबल ई। तो आपका ट्रेनिंग कितना साल का है और कितना आपको सैलरी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे फोरमैन ENT का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का वो है मिनिमम मंथली जो है आपका बेसिक पे 31,852.56 पर मंथ, ये आपका बेसिक है। इसके साथ आपका DA TA अदर अलाउंसेस HRA ये सब जुड़ेगा। ठीक है, और कैडर जो है आपका ENT है, और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। 1 साल बाद आपको कंफर्मेशन दिया जाएगा परमानेंट पोस्ट के लिए। उसके बाद देखिए कि आपको 1 साल बाद यानी कि आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग हो जाने के बाद सक्सेसफुली, तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। पोस्ट जो मिलेगा आपको असिस्टेंट फोरमैन ENT ग्रेड C। उसके बाद देखिए मैकेनिकल का जो है आपका बेसिक सैलरी वही सेम है 31,852। ठीक है, और मैकेनिकल का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 2 साल है। एक्सकैवेशन के लिए ENM के लिए भी 2 साल का है। और उसके बाद आपको जो मिलेगा असिस्टेंट फोरमैन पोस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद फिटर का देखिए, फिटर का जो डेली रेटेड दिया गया है, जो मिनिमम बेसिक है पर डे 1,065 रुपया पर डे डेली आपको 1,065, वही आपको लगभग आपको महीने में 30,000 बेसिक हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको फिटर के लिए देखिए दोनों ही कैडर में आपको 1 साल करके ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पोस्ट मिलेगा एग्जीक्यूटिव D और एग्जीक्यूटिव कैटेगरी 4। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो देख रहे हैं कैटेगरी, ये आपको मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा कि जिसको जैसा मेरिट आएगा उसको वैसे मिलेगा। जिसको ज़्यादा मेरिट आएगा एक्सकैवेशन, कम आएगा तो E&M, ऐसे करके मेरिट के हिसाब से होगा, यानी कि रिटन टेस्ट का नंबर के हिसाब से होगा।
उसके बाद देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का जो बेसिक है वही ITI वालों के लिए सेम है, 1065 रुपया पर डे। और इसके लिए आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। 1 साल बाद आपका टेक्नीशियन एग्जीक्यूटिव D एंड कैटेगरी 4 दोनों पोस्ट देखिए ITI के लिए है आपको, या फिर एग्जीक्यूटिव D मिलेगा या फिर कैटेगरी 4 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टर्नर के लिए भी सेम बेसिक है और फिर सेम आपका 1 साल का ट्रेनिंग है और सेम पोस्ट आपको मिलेगा। मशीनिस्ट के लिए भी सेम है, सेम बेसिक, सेम 1 साल का ट्रेनिंग और सेम पोस्ट आपको मिलेगा। वेल्डर के लिए भी सेम बेसिक, वेल्डर के लिए थोड़ा कम बेसिक है, 1034 रुपया जो है डेली रेटेड है। और वेल्डर का जो कैटेगरी है कैटेगरी 2 है, 3 नहीं है, कैटेगरी 2 है। तो अभी जो है ट्रेनिंग में कैटेगरी 2 रखा गया है कि आफ्टर 1 ईयर आपको टेक्नीशियन वेल्डर कैटेगरी 3 में रखेगा या फिर टेक्नीशियन वेल्डर कैटेगरी 3, देखिए दोनों में कैटेगरी 3 ही रखेगा, ठीक है। तो मशीनिस्ट वाले लोग थोड़ा सा हायर रहेगा कैटेगरी 4 और एक्सकेवेशन जो है D रहेगा, ठीक है। तो ये आपको चूज़ नहीं करना है, आपको मेरिट के हिसाब से आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा वो आपको मेरिट के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट आपका थोड़ा काम का अंतर रहेगा और साथ में जो है प्रमोशन का थोड़ा अंतर रह सकता है। उसके बाद देखिए एडिशन ऑफ बेसिक पे के अलावा आपको क्या क्या मिलेगा। बेसिक पे के अलावा आपको क्या मिलेगा, DA मिलेगा, अटेंडेंस बोनस मिलेगा, यानी कि आपका जो अटेंडेंस के ऊपर अगर आप छुट्टी के दिन में काम करते या फिर हॉलीडे में काम करते तो आपको अटेंडेंस बोनस मिलता है। या उसके बाद देखिए स्पेशल अलाउंसेस मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है HRA मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो TA है TA मिलेगा। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा। तो इतना बहुत कुछ मिलेगा। तो इतना सब मिलने के बाद ITI पोस्ट के लिए 40,000 के ऊपर तक सैलरी आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सैलरी है जो दूसरा कोई कंपनी या संस्था में नहीं है। रिजर्वेशन देखिए जो SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट भी देखिए बहुत ही अच्छा दिया गया है कि कैंडिडेट्स के लिए जो है 18 से अपर एज लिमिट जो है 30 रखा गया है। तो बहुत सारा कैंडिडेट के लिए बहुत ही सुविधा होगा, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट का उम्र हो गया, कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। लास्ट 30 तक रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, और जो आपका रिजर्वेशन है आपका जो SC ST OBC उसके लिए रिजर्वेशन किसका कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो दिया गया है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है OBC एंड EWS और एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है फ्री है, यानी कि नील है। उसके बाद देखिए एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट। तो बोल रहा है कि रिटेन एग्ज़ाम में अगर आप कोई दिक्कत करते हैं या फिर आप कोई अनफेयर कुछ काम करते हैं या फिर आपका मिसबिहेवियर करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। रिटेन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। रिटेन टेस्ट का नंबर के अनुसार ही आपको जो है आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो जिसका नंबर जितना ज़्यादा रहेगा उसका रैंक के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद देखिए रिटेन टेस्ट के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड स्क्रूटिनी होगा। जो रिटेन टेस्ट आपका होगा, देखिए रिटेन टेस्ट जो है टोटल जो है 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 90 मिनट्स का रहेगा। उसके बाद देखिए पार्ट A में रहेगा आपका 70 क्वेश्चन ऑफ टेक्निकल सेक्शन एंड पार्ट B में जो रहेगा आपका 30 मार्क्स का जनरल सेक्शन। जनरल सेक्शन में क्या क्या रहेगा आपका इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड्स, ये सब रहेगा। तो 70% टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा एंड 30% जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा।
तो एग्ज़ाम का सिलेबस भी आपका जो है बहुत अच्छा सिलेबस है, ठीक है। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन जो है आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, और क्वेश्चन जो है ऑफलाइन होगा, OMR सीट में आपको आंसर करना है। और जो आपका रिटन टेस्ट है, देखिए रिटन टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आपका किया जाएगा, ठीक है। एंड उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, वहाँ जाके आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट मेरिट पैनल जो है आपका स्क्रूटिनी करके कट ऑफ मार्क के हिसाब से आपको मेरिट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ कट ऑफ मार्क दिया गया है, यानी कि क्वालिफाई मार्क्स जो मार्क आपको लाना ही है, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। जो नंबर आपका मेरिट बनेगा वो क्वालिफाई मार्क्स से नहीं बनेगा, जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसी हिसाब से बनेगा, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए देखिए 100 मार्क्स में से यूआर कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स लाना है, एंड SC कैटेगरी, ST एंड OBC NCL का आपको 40 मार्क्स लाना है, ठीक है। तो जनरल के लिए 50 मार्क्स, OBC SC ST के लिए 40 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेरिट बनेगा, जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसी हिसाब से मेरिट बनेगा। और रिसेंट टेस्ट का जो रिजल्ट है देखिए वो NCL का वेबसाइट में पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। ये था एग्ज़ाम पोजीशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि अगर आप टेक्नीशियन फिटर में अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक्सकैवेशन एंड E&M में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मेरिट के हिसाब से पोस्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसी हिसाब से आपको जो है पोस्ट मिलेगा। उसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन में देख लीजिएगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब ठीक ठाक देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोल इंडिया का जो एम्प्लॉई है, यानी कि जो कोल इंडिया में काम करते हैं, ठीक है, वो लोग के लिए कुछ एज लिमिट दिया गया है कि उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं चाहिए। और देखिए जो लोग सरकारी या फिर कोल इंडिया या फिर कहीं भी काम करते हैं तो वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका NOC चाहिए, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद चलते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आपको। www. इसी वेबसाइट पर आपको जाना है, nclcil.in। इस वेबसाइट में जाके जहाँ से हम दिखाए वहाँ से आपको करियर में जाके, रिक्रूटमेंट के जाके अप्लाई, ऑनलाइन में जाके आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई में देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन है, जो आपका बेसिक चीज़ भराया जाएगा। उसके बाद फ़ी पेमेंट, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको सबमिशन करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID एकदम ठीक ठाक दीजिएगा। उसके बाद देखिए जो आपका पासवर्ड दीजिएगा, पासवर्ड जो रहेगा 6 कैरेक्टर का रहेगा, एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट, 1 न्यूमेरिकल कैरेक्टर एंड 1 ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, यानी कि इसमें से कोई भी एक सिंबल आपको देना है, ठीक है। ऐसे करके आपको पासवर्ड चूज़ करना है। तो पासवर्ड भी चूज़ सब कुछ हो जाने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है और लास्ट में आपको सबमिट करना है। तो सोशल स्पेशल नोट कुछ दिया गया है, तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट डेट जो दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन जो स्टार्ट होगा 3/8/2020 12:01 यानी कि रात 12:01 में आपका स्टार्ट होगा 3 तारीख से। और क्लोजिंग डेट जो है 25/8 यानी कि 25 अगस्त को 11:45 में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। और एडमिट कार्ड डाउनलोड का डेट बोला गया है कि वेबसाइट में दिया जाएगा, और जो रिटेन एग्ज़ाम का डेट भी वेबसाइट में दिया जाएगा, और जो रिज़ल्ट है वो भी वेबसाइट में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ
डिटेल्स दिया गया है ऑफिस का, जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय तो यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। जनरल मैनेजर का नंबर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट की दिया गया है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर स्क्रूटिनी जो होगा, तब आपको जैसे SC ST का ये फॉर्मेट आपको फिलअप करके सबमिट करना है, ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा। उसके बाद OBC का ये फॉर्मेट आपको बनवाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी के लिए एक फॉर्मेट बनाना होगा। उसके बाद देखिए आपको डिसेबिलिटी के लिए जो फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब है। इनकम सर्टिफिकेट जो EWS शो कीजिएगा उनके लिए है, ठीक है, ये सब है। उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए ये फॉर्मेट आपका जमा करना है। और TA क्लेम जो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, SC ST कैंडिडेट जो है, ओनली SC ST कैंडिडेट को रिटन टेस्ट में आपको सेकेंड क्लास का कोई भी अगर जान से आप जाते हैं तो आपको उसका पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो इसको आप जो SC ST कैंडिडेट है वो लोग रिटन एग्ज़ाम में उसका पैसा मिल जाएगा। रिटन एग्ज़ाम आप जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उसके लिए आपका ट्रेन का जितना फेयर है उसका टिकट आपको जमा करना है, ठीक है। तो आप एक टिकट जमा कीजिएगा जाने का, तो आपको आने का डबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको TA फॉर्म भरना है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको देखिए यहाँ भरना है, ठीक है। ये आपका TA फॉर्म के साथ ही है, ठीक है। रिटर्न टिकट जो आपको पैसा है वो मिल जाएगा। तो टोटल आपको आने का जाने का जितना कॉस्ट है आपको SC ST कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा है, उनको पैसा मिल जाएगा। तो ये था नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसमें हम डिस्कस किए हैं पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में, एक भी वर्ड आपको मिस नहीं हुआ। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा कि नॉर्दर्न कोलफील्ड में अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।